नमस्कार दोस्तों, मैं हृदेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं HRDIS पर। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे और जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से वादा किया था कि हम लोग जो है बीच-बीच में कुछ-कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा किया करेंगे, खासकर पीसेस के लेकर के, अभी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से लेकर के जो अलग-अलग मुद्दे जो छाए रहते हैं, वो सभी मुद्दे जो है हम लोग उस पर डिस्कस किया करेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कह देना चाहता हूँ कि आप जानते होंगे कि डिकोड एग्ज़ाम जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उस पर मॉर्निंग में 8 AM पर मेरी क्लास आती है करंट अफेयर्स की। तो आप लोग को ट्रस्ट हो या नहीं हो, आप लोग बोलो एक बार देखिएगा। और जो लोग लगातार मेरे उस करंट अफेयर्स को देख रहे हैं, तो अभी हाल ही में BPSC का मेंस चल रहा है, बिहार पीसीएस का। और उस बिहार पीसीएस के मेंस में जो जीएस पेपर आपका फर्स्ट है एंड जो सेकंड है, उसमें जो भी जीएस के सेक्शन के क्वेश्चन आए हैं करंट ओरिएंटेड या स्टैटिक पोर्शन के, वो सभी प्रश्नों को मैंने अपनी क्लास में डिकोड एग्जाम पर डिस्कस किया था। ठीक है, वो सभी प्रश्न आए हुए हैं। जो लोग लगातार देख रहे हैं करंट अफेयर्स, ये उनको पूरा पूरा जो है ट्रस्ट है इस बात पे। मैं यहाँ पे प्रूफ नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि वो मेरी हैबिट नहीं है कि प्रूफ दिखाऊँ मैं, लेकिन जो लोग जानते हैं वो इस बात को समझते होंगे और देख करके उनको प्रसन्नता जरूर महसूस हुई होगी। तो फिर से मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अब इसी तरीके से डिकोड एग्जाम पर जिस तरीके से आप लोग रेगुलर थे, उसी तरीके से इस मेरे चैनल पर भी आप लोग रेगुलर रहिए। और यहाँ पर जो भी महत्वपूर्ण जो डायनामिक मुद्दे होंगे, करंट ओरिएंटेड होंगे, उन मुद्दों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस किया करेंगे। ठीक है, तो आज का एक इम्पॉर्टेंट डे है, और डे क्या है? डे है आपका जो है विश्व पशु चिकित्सा दिवस, जिसको हम लोग वर्ल्ड वेटनरी डे के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या है, आइए हम लोग इसके बारे में एक पॉइंट पर चर्चा करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, विश्व पशु चिकित्सा दिवस हर साल अप्रैल के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है। पर ऐसा नहीं, इसका कोई एग्जैक्ट कोई डेट नहीं फिक्स है कि इसी डेट को होगा। ये अप्रैल माह के आखिरी शनिवार को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो अगर हम बात 2025 की करेंगे कि 2025 में आखिरी शनिवार को कौन तारीख थी, तो 2025 में आखिरी शनिवार को जो तारीख थी वो थी 26 अप्रैल। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि वर्ष 2025 में विश्व पशु चिकित्सा दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटनरी डे कब मनाया गया, आप तुरंत उत्तर देंगे सर 2025 में 26 अप्रैल को मनाया गया। तो एक तो फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इसकी थीम क्या है, इसका विषय क्या था? हर वर्ष इसका एक विषय जो है निर्धारित किया जाता है और वो आपके एग्जाम के लिए जरूरी होता है। तो अभी हम लास्ट में इस जो है दिवस की थीम पर चर्चा करेंगे कि थीम क्या है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी आइए देखते हैं इसका मोटो क्या है, उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो अगर हम इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य पशु चिकित्सा में, ठीक है, क्षेत्र में कार्यरत डॉक्टरों और कर्मचारियों को के योगदान को सम्मानित करना और पशु स्वास्थ्य कल्याण और सार्वजनिक स्वास्थ्य में उनकी भूमिका के प्रति जागरूकता फैलाना है। यानी कि जो भी लोग इस वेटनरी फील्ड में कार्यरत हैं, जो वर्किंग है, चाहे वो डॉक्टर्स हों आपके, चाहे वो कर्मचारी हों, एम्प्लॉयज़ हों, उन सभी को सम्मानित करना। क्योंकि पशुओं का दवा करना, उनका इलाज करना, उनको जो है सही करना, ये अपने आप में एक बड़ी बात जो है मानी जाती है। तो इसलिए उनके कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए, सम्मानित करने के लिए दरअसल इस वर्ष को मनाया जाता है, ताकि उनको हम प्रोत्साहित कर सकें। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो यह दिवस 2000 में, वर्ष 2000 में वर्ल्ड वेटनरी एसोसिएशन एक संस्था है, और इस संस्था के द्वारा, यानी कि वर्ल्ड वेटनरी एसोसिएशन, यानी जिसको हम लोग WVA बोलते हैं, इसके द्वारा दरअसल इसकी स्थापना की गई। तो ये भी फैक्ट आपके एग्जाम के लिए क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है, इसको भी आपको याद रखना है। अब मेन मोटो यानी कि इसका मेन उद्देश्य वास्तव में क्या है, तो आप देखिए 3 इसके मुख्य उद्देश्य। नंबर 1 पॉइंट पर अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि पशु स्वास्थ्य और कल्याण के महत्व को उजागर करना। आप जानते होंगे पशु ये सब क्या होते हैं, हमारे इकोसिस्टम का एक पार्ट होते हैं। आप जानते होंगे इकोसिस्टम में अगर कोई भी जीव अगर नहीं रहता है, विलुप्त हो जाता है, तो हमारा पूरा का पूरा इकोसिस्टम क्या होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। और इसी इकोसिस्टम को डिस्टर्ब ना होने के लिए हम क्या करते हैं, आप जानते हो एक शब्द इस्तेमाल आप लोग करते होंगे, बायोडायवर्सिटी। क्या? बायोडायवर्सिटी, जिसको हम लोग जैव विविधता बोलते हैं। तो जैव विविधता के संरक्षण के लगातार प्रयास भी किए जाते हैं। जैव विविधता अधिनियम, संरक्षण अधिनियम 2002 भी पारित किया गया था, आप इसके बारे में भी जानते होंगे। प्रश्न भी पूछता है जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, यह भी प्रश्न पूछता है एग्जाम में। तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप लोग कमेंट करके जरा मुझे बताइए कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी डे कब मनाया जाता है, बताइएगा मुझे कमेंट करके। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्या है, पशु चिकित्सकों के कार्य और योगदान को सराहना, यानी कि जो भी कार्य करते हैं चिकित्सक और एम्प्लॉयज़, उनके उन कार्यों को क्या करना, प्रोत्साहित करना, उनको जो है मोटिवेट करना कि भाई आप एक बेहतर कार्य कर रहे हैं। जब आप किसी कर्मचारी को, डॉक्टर को, पशु चिकित्सकों को, उनको उनके कार्यों के लिए अगर आप मोटिवेट करके हैं, तो निश्चित तौर पर वो व्यक्ति, वो डॉक्टर क्या करेंगे, एक बेहतर कार्य करेंगे। ठीक है, आगे मानव और पशु स्वास्थ्य के बीच जुड़ाव पर प्रकाश डालना। भाई सिंपल सी बात है, अगर मानव का जुड़ाव पशुओं के साथ नहीं होगा,
ठीक है, उनके स्वास्थ्य के बीच में नहीं होगा तो चीज़ें दिक्कत करेंगी। ठीक है, वन हेल्थ कॉन्सेप्ट, मानव और पशु स्वास्थ्य के बीच जुड़ाव, ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अगर पशु को कोई दिक्कत है, फॉर एग्जाम्पल एक गाय है, काऊ है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो उसके मिल्क में प्रॉब्लम होगी, मिल्क कोई ह्यूमन पिएगा तो उसको दिक्कत होगी, या उसको कोई डिजीज़ है या कोई नॉर्मल कोई एक एनिमल है, अगर उसको कोई डिजीज़ है तो उसके थ्रू ह्यूमंस को भी डिजीज़ हो सकती है। तो दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं, इसलिए इन दोनों का स्वास्थ्य क्या है, आवश्यक है, और इसके लिए जो है लगातार सरकार प्रयास करती रहती है। और इसके अलावा जो डॉक्टर्स इसमें लगे होते हैं, जो वेटनरी डॉक्टर्स होते हैं, जो कंपाउंडर्स होते हैं, जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं इस फील्ड के, वेटनरी फील्ड के, वो लगातार बेहतर काम करते रहते हैं। ठीक है, अगर हम बात थीम की करते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, तो इस वर्ष की थीम है वर्ल्ड वेटनरी डे की एनिमल हेल्थ टेक्स ए टीम। ठीक है, ये इस वर्ष की थीम है जो कि आपके एग्जाम के लिए है बहुत महत्वपूर्ण। तो ये आज एक जो है इंपॉर्टेंट दिवस था जो कि आपको जानना था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ में अपने जो है फ्रेंड्स को, दोस्तों को इसको जरूर भेज दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट हो वो सबसे पहले मिलती रहे। इसके अलावा आप जानते होंगे डिकोड एग्जाम पर डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स क्लास होती है, तो आप वो क्लास भी देख सकते हैं। इसके अलावा डिकोड एग्जाम के माध्यम से बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, चाहे वो हमारे जीएस के कोर्सेज हों, टेस्ट सीरीज हो, स्पीसेस का बैच हो, बहुत सारे बैचेस चलते हैं। अगर उनमें किसी में आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए या मुझसे कोई व्यक्तिगत बात करनी है या इसके अलावा पढ़ाई लिखाई को लेकर कोई बात करनी, तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर मैं एक बार मेंशन कर दे रहा हूँ, यहाँ पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे आप बात कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ, 8604409201, 8604409201। यहाँ पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और डिकोड एग्जाम पर जो भी कोर्स चल रहे हैं, जैसे अभी 90 डेज़ का कोर्स चल रहा है, ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज पीसेस के चल रहे हैं, टेस्ट सीरीज चल रही है, मेंस की राइटिंग चल रही है, ठीक है, तो उन सभी कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए अभी ऑफर भी चल रहा है 50% का, तो आप इस नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर डिकोड एग्जाम के जो संस्थान के जो नंबर दिए गए हैं आप उन पर भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आज का हमारा महत्वपूर्ण वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा हो। मिलेंगे हम लोग अगले नए वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।